अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि माता के गर्भ में जो बढ़ता हुआ बच्चा, उसको भी क्या हम एस्ट्रोलॉजी उसके लिए भी कुछ बताती है? क्या ये बता सकते हैं कि किस महीने में बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी और किन महीनों में हमें सावधान होना चाहिए और हमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए और क्यों? लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने वहाँ अपने कमेंट्स और सुझाव भी लिखे। लेकिन यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। हर व्यक्ति, हर जीव के लिए अपना बच्चा बहुत प्यारा है और एस्ट्रोलॉजी में यानी ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन है कि किस तरह आप अपने बच्चे को जो आपके गर्भ में पल रहा है, स्पेशली लेडीज़ के लिए ये बात, जो आपके गर्भ में पल रहा है उसको आप सावधानी पूर्वक रख सकते हैं। क्योंकि गर्भ में पलने वाले बच्चे के जो ये 9 महीने हैं, 10 महीने भी क्योंकि 9 महीने बाद आता है, तो वो भी हर ग्रह को दिए हुए हैं। बृहद जातक बताते हैं कि पहला महीना शुक्र का, दूसरा महीना मंगल का, तीसरा गुरु का, चौथा महीना सूर्य का, पांचवा महीना चंद्रमा का, छठा महीना शनि का, सातवां महीना बुध का, आठवां महीना लग्न का, नवा महीना चंद्रमा का और 10वां महीना फिर सूर्य का जब बच्चा होता है। ऐसा क्यों? जो पहला महीना होता है वहाँ पर बच्चे खाली शुक्र और एक छोटा सा अंडा होता है और उससे धीरे धीरे बच्चा बढ़ रहा होता है। वो एक जल में स्थान में बढ़ रहा होता है जो कि शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला महीना शुक्र का। दूसरे महीने में धीरे धीरे रक्त मांस आदि मिलने लगते हैं और वो बच्चा थोड़ा सा बढ़ने लगता है। तो दूसरा महीना मंगल का जो रक्त का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा महीने में बच्चे हाथ पैर निकालने लगते हैं, वो उस एम्ब्रियो के हाथ पैर निकलने लगते हैं, तो जीव बढ़ने लगता है और वो गुरु को प्रतिनिधित्व करता है। चौथे महीने में हड्डियां बनने लगती हैं, तो वो आपके सूर्य के प्रतिनिधित्व हैं। पांचवें महीने में फिर चंद्रमा जो कि आपका सिस्टम्स डेवलप करने लगता है। छठे महीने में बच्चे के रुआंसे आने लगते हैं, बाल आने लगते हैं, जो शनि का प्रतिनिधित्व करता है। सातवें महीने में बुध अपनी नसें, अपना अवेयरनेस दिखाने लगता है और आठवें महीने में जैसे मैंने कहा कि वो लग्न आने लगता है। 9वें महीने में चंद्रमा और 10वें महीने में सूर्य वापस जब वो बच्चा अपने इस भूलोक पर आने की तैयारी में रहता है। अब इससे प्रसूति माता को क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे हम जो माँ बनने वाली है लेडी, इसको हम किस तरह से उसके लिए उसके यूज़ में ला सकते हैं? तो सबसे पहले जो महीना चल रहा है उसका यदि आप ग्रह देखें, और ये पुराने लोग जो हैं वो करते थे, एक साथ हो सकता है 3, 4, 5 लेडीज़ प्रेग्नेंट हों, लेकिन उनके महीने तो अलग अलग होंगे, कितने महीने की उनकी प्रेगनेंसी है वो अलग होगी। एक बार किसी का फर्स्ट मंथ चल रहा है या किसी का सेकंड मंथ चल रहा है और किसी का थर्ड मंथ चल रहा है, तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे? यदि फर्स्ट सेकंड मंथ चल रहा है तो वहाँ मंगल जो ग्रह है वो प्रधान है और मंगल के हिसाब से ग्रोथ बच्चे की हो रही है, जबकि थर्ड मंथ चल रहा है तो वहाँ पर गुरु है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि मंगल या गुरु की स्थिति क्या है, प्लैनेटरी पोजीशंस उनके क्या हैं। यदि मंगल स्ट्रांग है, यदि मंगल का पेस स्पीड स्ट्रांग है, तो आप बता सकते हैं कि बेनिफिक इन्फ्लुएंसेस में मंगल है, तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा सेकंड मंथ तो इसका आसानी से इसकी प्रेगनेंसी कट जाएगी। यही यदि मंगल पीड़ित है, अपने स्पीड में कहीं वो मंद पड़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है उसकी ग्रोथ कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। यही चीज़ बाकी सारे ग्रह हैं उनकी अवस्था में भी ऐड करेगा। गुरु यदि डेबिलिटेटेड हैं थर्ड मंथ में, तो हम देख सकते हैं कि उसका जो एक्सपेंशन होना चाहिए, उसका जो फॉर्मेशन होना चाहिए हाथ पैर का या बॉडी का, वो सही फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये यदि गुरु एग्जॉल्टेड है, उस पर अच्छी दृष्टियाँ हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये बच्चे का जो फॉर्मेशन है
वो ग्रोथ बहुत अच्छा होगा और बच्चा जो है वो उसमें जो जीव जो आ रहा है वो भी जीव भी बहुत स्ट्रांग जीव हो सकता है। तो यदि हमें मालूम पड़ता है कि अच्छा पीरियड है, सब कुछ आराम से चला जाएगा, वो तो अच्छा है, लेकिन यदि हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है तो हम सावधानी कैसे बरतें? क्योंकि हम प्लानिटरी पोजीशंस तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम माँ के खान पान तो चेंज कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जो जहाँ जिस ग्रह में लैक है उसका खाना माँ संतुलित मात्रा में खाए, ताकि उन खान पान के द्वारा बच्चे का जो ग्रोथ है वो कहीं अच्छा हो। और यही पुराने एस्ट्रोलॉजर्स भी किया करते थे, ताकि बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो और बच्चा सही ढंग से पैदा हो। आप भी अपने घर के बच्चों के चार्ट्स में यदि आपको कोई एक प्रेग्नेंट लेडी नज़र आती है या उनके चार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम्स नज़र आता है, तो आप ज़रूर देखें कि उनके चार्ट के साथ किस तरह से आप मैच कर सकते हैं, क्या खान पान, किस प्रकार का एक्सरसाइज आप उसको सावधानी से बता सकते हैं, ताकि बच्चा जो हो वो बहुत सही ढंग से हो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।